students, good morning. In the previous class, we have discussed some measurable properties like temperature, pressure, volume, mass, energy, weight related formulas and its units. In this class, we will discuss about some laws of combination, some generalizations or conclusions by scientists, which is made over some certain laws. Some laws of chemical combination is proposed by scientist Lavoisier. साइंटिस्ट लाभोइसियर कौन कले ना किछि लॉज होची किछि केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंजेस को कंसीडर करिकी किछि लॉज से अन्य साइंटिस्ट मान सहित मिसिकी किछि लॉज से गवर्न कले से लॉज गुडा को से जो एकत्र करिकी ताकू गोटे ना देले ताको जनरलाइजेशन को कोन कहले ताकू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ताकू ना दिया गला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और जनरलाइजेशन ऑफ ऑल लॉज बेसिंग अपॉन द फाउंडिंग्स ऑफ साइंटिस्ट्स. तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अंडर रे पांचटा टाइप रो लॉज गुडा सब इंक्लूड हे थाए जेमति कि प्रथम लॉ होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बा कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इना में पढिबा प्रथम लॉ साइंटिस्ट मान द्वारा दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड लॉ कौन कहूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. सेकेंड हूँ लॉ ऑफ पढ़ा सेकेंड में कांस्टेंट कंपोजिशन. थर्ड लॉ हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बा से तुम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बा रेशियो भी कहि परबो प्रोपोर्शन. प्रथम तीनटा लॉ आज क्लास में पढ़िबा पांचटा लॉ टोटल अछि 4 नंबर और 5 नंबर. प्रथम तीनटा लॉ हमें आज क्लास रे पढ़ितबा आ दुटा लॉ होचे हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा. फोर्थ लॉ होची लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तापर लॉ 5 नंबर लॉटा होची साइंटिस्ट लुजाक को द्वारा दिया जाइथिबारु से लॉ को कोन कहै जाय लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस स्टेट. लुजाक साइंटिस्ट लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस स्टेट गैसियस मॉलिक्यूल्स बा गैसियस स्टेट. साइंटिस्ट लुजाक को द्वारा एई लॉटा हेछि लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस स्टेट और गैसियस वॉल्यूम लिखला बेस करो गैसियस वॉल्यूम. ठीक अछि एतिके भितर हम तीनटा फर्स्ट तीनटा लॉ हम पढिबा आज 4 नंबर 5 नंबर नेक्स्ट क्लास रे पढिबा. तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक अछि साइंटिस्ट जने आसिले फ्रेंच केमिस्ट लाभोइसियर. ठीक अछि लाभोइसियर कोन करले ना जो केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करिकी सी लॉ को देछो. से कोठिया केमिस्ट ना फ्रेंच केमिस्ट लाभोइसियर कंसीडर सम केमिकल रिएक्शन ने कोन हुए लेफ्ट हैंड साइड रे थाए कोन रिएक्टेंट जहां तैयारी हुए ताको कोन कहा जाए प्रोडक्ट. ए लॉटा कहा पर बेस करके रखा हिची ना रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट को बेस करके ए लॉटा को दिया हिची कोन ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस लॉ डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट रो मास आ प्रोडक्ट रो मास ऊपर डिपेंड करिकी ए लॉटा को दिया हिची. तले ए लॉ रो स्टेटमेंट होची कोन कहूची ना सी लाभोइसियर ए स्टेटमेंट देले कहले मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. प्रत्येक वस्तु मैटर को आमे कोन करि परबो ना नाइदर बी क्रिएटेड ना ताको आमे तयारी करि पारो ना डिस्ट्रॉय करि पारो. से कोन करे ना गोटे फॉर्म रु आ गोटे फॉर्म को सबले चेंज होई थाए. इट मे
destroyed, it may neither be created nor be destroyed as a result of any physical or chemical change. कौन सी physical कि chemical change रे कौन matter may neither be created nor destroyed. वस्तु ना तैयारी करा जाए ना डिस्ट्रॉय करा जाए बाय एनी फिजिकली बा केमिकल चेंज. कौन सी फिजिकल कि केमिकल चेंज रे गोटे वस्तु को नष्ट करी हबो नाही, सृष्टि करी हबो नाही कि तार विनाश करी हबो नाही. बा से कहले जो केमिकल रिएक्शन रे रिएक्टेंट रू प्रोडक्ट जते बेले चेंज करे होची ताकर मास बा ताकर जो concentration mass जो रिलेटेड जो अच्छी mass before the reaction is equal to mass after the reaction. जो substance हमें नहीं था तारो reaction पूर्व जो mass था reaction परे भी product रे भी से mass समान नहीं था किसी energy मिसी की थीबो किंतु समान थीबो दीपट साइड रे. तो सही कथा कहूची law of conservation of mass. तेणु ए लॉ को कौन कहा जाए लॉ ऑफ यार आ गोटे ना भी को कहा जाए लॉ ऑफ constancy of mass. पीडीएफ रे यार टोटल नोट दे देबी तुम माने एटी नोट करे के दरकार नै मु जहा कहूची ताको ध्यान देकी सुनो. पीडीएफ रे यार डिटेल मु जहा जहा कहूची सब जिंस मु टाइप कर लेखि की तुमको पठे देछि. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ मास बोली कि ए फर्स्ट लॉ को कहा जाए कंजर्वेशन ऑफ मास के बेरिबो बा कॉन्स्टेंसी कांस्टेंट मास दीटा बड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन हवा आगु रिएक्शन हवा परे मास रो कोनोसी चेंज रहे नाही. ये के कहूची लाभोइसर कहिथिले. सेमती आहुरी किछि साइंटिस्ट मिसी की लॉ को देचंती जेमती कि साइंटिस्ट आसिले आइंस्टाइन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन भी आसी कि ए लॉ ऊपरे किछि तथ्य रखिले. सी कोन कहिले ना मास कथा होची लाभोइसर कहला परे सी आसी कि साइंटिस्ट आइंस्टाइन कौन कहले ना मास एंड एनर्जी विषय कहले. मास आउ एनर्जी विषय आइंस्टाइन साइंटिस्ट आसी कौन कहले ना when energy is produced in a reaction corresponding loss in mass is also occur simultaneously. आइंस्टाइन कौन कहले जो रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट जतले फॉर्म होची तेलकू जतले जति मास भांगुची सेति मास रो मास सहित किछि एनर्जी भी रेडिएट होता है रिलीज होता है. तो आइंस्टाइन से जिनस कहले तांको हिसाब रे ए लॉ रो स्टेटमेंट होची कोन रहिला स्टेटमेंट तुम माने लिखिबो द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी गोटे सिस्टम रे मास और एनर्जी रो जो सम टोटल करा होची ऑलवेज होची कोन रहइबो रिएक्टेंट रे जति कि थिबो प्रोडक्ट भी धर जो रिएक्शन रे होची तुमर हला 25 किलो जूल तेणु प्रोडक्ट रे भी से 25 किलो जूल ही रहइबो सबले ऑलवेज कांस्टेंट ना बढ़िबो ना कमिबो. तो कह जे कोन कांस्टेंट माने जीरो नुए कांस्टेंट माने सम वैल्यू जोटा कि दिटा करे इक्वल रहइबो. तो आइंस्टाइन को हिसाब रे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी रो डेफिनेशन या रहइबो. तेणु फर्स्ट लॉ हमर कंप्लीट हला. तापर जो हमें सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ में कहा विषय पढलु लाभोइसर जो डेफिनेशन कहले आउ आइंस्टाइन जो डेफिनेशन कहले हमें सेही दिन को हम केवल लिखिबा. ठीक अछि. तापर जो हमें लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन सेकंड लॉ में कहइतली लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ए लॉ गुडा होची तुमरो केमिस्ट्री पढियार सब बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रत्येक रिएक्शन पई ए लॉ गुडा होची इंपोर्टेंट. सेकंड लॉ होची कोन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ए लॉ को आ गोटे ना भी तुमर कह जाए लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कह परिबो बा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोली मध्ये कह जाए. कांस्टेंट कंपोजिशन माने कोन कंपोजिशन माने जो सब्सटेंस जो मैटर हमें देइचू जो कंपाउंड हमें नेइचू सेथे को धरा जब गोटे कंपाउंड होची H2O एटा यार कंपोजिशन कोन ना
ना को एलिमेंट को लेकिन से तैयारी होइछि ना दुईटा हाइड्रोजन एलिमेंट आ गोटे होछि तुमरो ऑक्सीजन एलिमेंट मिसी कि तुमरो H2O फॉर्म करछि सेटा ही तार कंपोजिशन कहला माने लेकी से सब्सटेंस तैयारी करा जाइछि तेणु ए लॉ को प्रथमे किए देले ना साइंटिस्ट आसिले सेही सेम फ्रेंच केमिस्ट ताको ना होछि लुइस प्रोस्ट तो फ्रेंच केमिस्ट ताको ना भी सेही बडा तुम दिया जाइछि लुइस प्रोस्ट PROUST ये जने तुमरो फ्रेंच केमिस्ट लुइस प्रोस्ट को हिसाब रे से कौन कहले लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कौन ना ये लॉ टा होची कहा ऊपर डील करे ना गोटे कंपाउंड रे एलिमेंट को ऊपर डील करे डील्स विथ एलिमेंट्स इन कंपाउंड और एलिमेंट भितर जो रिलेशन को बतैले से लुइस प्रोस्ट डेफिनाइट प्रोपोर्शन लॉ रे कौन है लॉ ए H2 कथा हम डिस्कशन करबा प्रथम आगे हम कहि दउची स्टेटमेंट तापर होची जीवा स्टेटमेंट को भल भाव बुझ लैंग्वेज तुम रही तुम पीडीएफ रे तब लिखिबो कौन कहला स्टेटमेंट ए प्योर केमिकल सब्सटेंस जे कोन से गुटे प्योर बा ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस धर जो मु कहली H2O एबे मु नेथिले एबे टिका यार एग्जांपल इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड इज ऑलवेज सब बेले ऑलवेज मेड of same elements in definite proportion, definite ratio or proportion. एटा होता स्टेटमेंट गोटे प्योर केमिकल सब्सटेंस जो H2O होची मु कभी पूरा प्योर वाटर जदि मु कहली सेतरे कोन हबो ना सब बेले तार जो एलिमेंट आमे जहा को नै कि से वाटर तयारी करथिबा सब बेले कोन थिबो ना 2H+1 ऑक्सीजन रो रेशियो डेफिनाइट रेशियो रे से सब बेले फिक्स्ड है कि कंबाइन हेतिबे तेनो स्टेटमेंट कहूची कोन ना ए प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट सेम और डेफिनाइट रेशियो प्रोपोर्शन बाय वेट एटी उडे वर्ड आछला ताकर वेट होची समान थिबो धर जे मु कहली दीटा हाइड्रोजन ताकर वेट कोन हबो गोटे ऑक्सीजन एटम रो वेट कोन हबो तो माने जदी एटॉमिक मास पढी थिबो दीटा हाइड्रोजन नो एटॉमिक मास केते हबो गोटे ऑक्सीजन नो मास केते हबो तुम जानि छ गोटे ऑक्सीजन मास होची कोन 16 AMU जदी मु कहली दीटा हाइड्रोजन कोन हबो 2 AMU गोटे हाइड्रोजन नो मास 1.008 तो दीटा हाइड्रोजन होची धरो 2 AMU ताले गोटे H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देबा टोटल केते हला 18 AMU ताले गोटे वाटर मॉलिक्यूल तयारी करिया पई सब बेले एलिमेंट मानकर कोन थाए ना डेफिनाइट फिक्स्ड रेशियो बाय वेट तांकर थाए तणु दुईटा 2:16 जो रेशियो तांकर होची हाइड्रोजन दीटा 2 AMU थिला बेले तुमरो 16 AMU रो रहइबो कोन ऑक्सीजन तले ताको यदि मु डिवाइड बाय 2 कर दि तले कोन हे जिवो 1:8 रेशियो रे होची फिक्स हेतिबे कोन हे थाए ना मोतर भला बरे कहूची एटा थले तुमरो डेफिनेशन तो कोन लिखिबो डेफिनेशन परे जदि मु कहली H2O ठीक अछि H2O रे तो हाइड्रोजन नो ना 2 AMU ऑक्सीजन नो वेट केते मैं कहली 16 AMU है ना तेनो दीटा जाकर हाइड्रोजन नो आ ऑक्सीजन नो वेट होचे हमें जानि छथि है ना ताहले टोटल वेट मु केते कहली ना 18 दीटा जाकर ऐड कला पर केते होची ना 18 AMU ताले मु दियनकर रेशियो केमि काढिबी तो हाइड्रोजन नो केते रहिला 2/18 पार्ट कहले चलिबो है ना ऑक्सीजन केते हबो ना 16/18 पार्ट कहले चलिबो तो जो 18 कॉमन अछि तन ताको भितर रेशियो होची 2:16 और 1:8 रेशियो रो वेट रे दिरे देखो हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन कोन जंदी कंबाइन हि छथि एटा होची तुमरो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जदि पचारिबो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हिसाब रे वाटर रे
वेट रो रेशियो केते ना तुमे कहबो 1:8 रेशियो किछि बुझियला सेमति सेम एग्जांपल मु जदि न बुझेला आ गुटे एग्जांपल दे दोची कार्बन डाइऑक्साइड रे केते हबो तुम निजे कैलकुलेट करि परिबो तो कार्बन डाइऑक्साइड रे कम करबा ना प्रथमे देखबा कार्बन रो एटॉमिक वेट केते ना 12 AMU दीटा ऑक्सीजन अछि एई प्रोसेस रे हम सब कैलकुलेट करबो दीटा ऑक्सीजन अछि तार ता एटॉमिक वेट केते हबो 2 * 16 हां नै इज इक्वल टू 32 AMU ताले हम कहबी केवल कार्बन नो केते हबो ना 12 बाई टोटल हम ऐड कर देबा केते हबो ना 44 कार्बन 12 बाई 44 पार्ट थिला बेले सेतळकू ऑक्सीजन केते अछि ना 32 बाई 44 पार्ट दिरा को ऐड करले केते हबो 12 + 32 44 ताले ताको भितर मु रेशियो करबी जदी कोन हबो जेमति हम करथिलु 2:16 नेथिलु सेंदी केते हबो ना 44 तो इक्वल अछि ताले रेशियो ऑफ वेट इज इक्वल टू 12:32 4 रे डिवाइड हे परिबो 12 और 32 यदि मु रेशियो टाको 4 डिवाइड कर देली ताले कोन हबो 3:8 एटा होची तारो रेशियो बाय वेट रेशियो ऑफ वेट इन कार्बन डाइऑक्साइड एटा होची डिटरमाइन के करी कहला ना लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन लुईस पोस्चर आसिकी एई लॉ टाको देले आ सेदिरे कहले जे प्रत्येक कंपाउंड तांकर एलिमेंट मानको सहित केमति कंबाइन हे की फॉर्म होई थाए ना बाय देयर फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट रो फिक्स रेशियो वाटर मॉलिक्यूल माने सेदिरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रो वेट रो रेशियो 1:8 थिबो कार्बन डाइऑक्साइड रो वेट रो रेशियो 3:8 रही थाए कार्बन आउ ऑक्सीजन भीतर तापर थर्ड लॉ होची लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डेफिनाइट प्रोपोर्शन परे मल्टीपल प्रोपोर्शन कहला जो निर्दिष्ट प्रोपोर्शन थिला 1:8 2:8 सेमती आउरी किछि मल्टीपल कंपाउंड्स भी दीटा देखो सेम एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड तयारी करि पारंती केमति रही थाए ई लॉटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन ए लॉ कहला अलग साइंटिस्ट मान को द्वारा हला साइंटिस्ट के आसिले ना 1804 मसे 1804 रे साइंटिस्ट आसिले जॉन डाल्टन ये आसी के लॉ को देले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देले से कोन कहले ना अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन से कहले जो कंपाउंड गुडा फॉर्म होची टू एलिमेंट्स कंबाइन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म two or more compounds कहला दुईटा जाको एलिमेंट कंबाइन करिकी दुईटा किमा अधिक कंपाउंड फॉर्म करि पारंती कोन दुईटा एलिमेंट हला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दुईटा एलिमेंट से कंबाइन करिकी H2O फॉर्म करि पारची से कंबाइन करिकी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तयारी करि पारची तम से कोन कहला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने जॉन डाल्टन को स्टेटमेंट होची व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट जते बेले गोटे एलिमेंट रो धर जो हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे एथरे होची कोन गोटे सब्सटेंस गोटे एलिमेंट रो मास होची फिक्स्ड अछि H2 रो मास होची फिक्स्ड अछि जते बेले कि ऑक्सीजन एटी गोटे एटम थिला बेले एटी दुईटा एटम ताले मास भेरी कला तेणु डेफिनेशन कहूची व्हेन ए फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट गोटे एलिमेंट रो मास फिक्स थिला बेले अन्य एलिमेंट रो मास होची वेरिएबल हुए चेंज हुए व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट combines with variable mass of other element रो variable mass सहित combine करे to form more than one compound यदि अधिक एकरु अधिक कंपाउंड फॉर्म हबो ताले ए जो वेरिएबल मास जो रहिला ऑक्सीजन रो मास होची वेरी करी बैठी होची ऑक्सीजन रो मास केते 16 AMU थिला बेले एठी ऑक्सीजन रो मास हबो 32 AMU हा नै कहला तो वेरिएबल मास इज मल्टीपल
ऑफ सम होल नंबर किछि होल नंबर मल्टीपल हेकी रही था ये 16 इंटू 2 कर देले 32 हो जिवो हना नहीं 16 ने 2 मल्टीप्लाई कर 32 से गला किछि गोटे वेरिएबल मास गुडा कोन करंती ना किछि होल नंबर मल्टीपल सहित से माने समान हिथांती तो डेफिनेशन कोन कहिछि ना द रेशियो ऑफ वेरिएबल मास बियोर ए सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर ठीक अछि ए डेफिनेशन इंपोर्टेंट अछि एग्जांपल आकर तुमे वाटर भी दे परिबो H2O और H2O2 सेथिरे कोन थाय ना ऑक्सीजन होची वेरिएबल मास जेथिरे कि 16 mU वाटर थिला बेले हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे होची 32 mU थाय आउ 16 आउ 32 भितरे होल नंबर मल्टीपल अछि ना 2 मल्टीप्लाई कर देले 16 ने 32 हो जाय सेमति हम एग्जांपल देखिबा कहारो ना कार्बन डाइऑक्साइड में कहिथि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल देथिली से कार्बन आउ ऑक्सीजन को नै की सेमति कंपाउंड फॉर्म करबा जेंति कि गोटे कंपाउंड फॉर्म हला धर जो कार्बन और ऑक्सीजन को नेजो कार्बन और ऑक्सीजन गोटे हला कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हबो CO आ गोटे कंपाउंड फॉर्म हे परबो कार्बन डाइऑक्साइड एथरे कोन कांस्टेंट अछि ना कार्बन नो मास होची कांस्टेंट अछि कार्बन नो मास केते ना 12 mU ऑक्सीजन नो मास केते ना 16 mU एटी केते कार्बन नो मास 12 ऑक्सीजन नो मास केते 32 mU हाँ नहीं तुम से कथा तुम्हारा पीडीएफ रे भी लैंग्वेज रे लिखी छी देखिबो ना कार्बन मोनोऑक्साइड रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 12:16 रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 12:32 सेतरे कांस्टेंट के ना 12 टा होची कांस्टेंट रहिची आउ वेरिएबल मास कहार रहिची 16 आउ 32 कहार रहिची द मल्टीपल ऑफ 2 रो होल नंबर मल्टीप्लिकेशन हेची 32 तेनु mass of carbon in both compound is constant the ratio between mass of oxygen is 16 and 32 16:32 तांका भितरे रेशियो केते अछि ना 1:2 रेशियो एटा होछि तुमरो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तेनो हमें आज तीनटा लॉ पढिले गोटे लॉ होछि तुमरो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ तुमरो डेफिनाइट प्रोपोर्शन आउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो साइंटिस्ट मान को नाम मन रखिबो सहित तीनटा जाक लॉ मन रखिबो ताकर स्टेटमेंट तीनटा जाक लॉ रो स्टेटमेंट जोटा कि इंपोर्टेंट आउ ताकर गोटे एग्जाम प्रत्येक लॉ को लिखि परिबो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ जोटा कि तुमे पढिबो तो ए प्रथम तीनटा लॉ ऊपर किछि प्रॉब्लम्स मु तुमको असाइनमेंट आकार दे देबी तुम से असाइनमेंट करी मते सेंड करिवो ठीक अछि थैंक यू।